चलिए आज बात करते हैं भारतीय रेलवे की, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ एक ट्रेन नेटवर्क से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। ये भारत की धड़कन है, करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है और सच कहें तो अपने आप में एक चलता फिरता साम्राज्य है। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम कितने बड़े, कितने विशाल सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसके जो आंकड़े हैं ना, वो सच में चौंका देने वाले हैं। भारतीय रेलवे में पता है कितने लोग काम करते हैं? 12 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी। जी हाँ, 1.2 मिलियन से ज्यादा लोग। सोचिए कितनी बड़ी फौज है ये काम करने वालों की। और इसी वजह से ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। मतलब चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, ये दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में से एक है जो सबसे ज्यादा नौकरियां देती है। और जब नौकरियां निकलती हैं ना, तो जो रिस्पॉन्स आता है वो तो देखने लायक होता है। हाल ही में एक भर्ती हुई थी और पता है कितने एप्लीकेशंस आए? करीब 2.5 करोड़। ये तो एक अविश्वसनीय नंबर है। एक एप्लीकेंट ने क्या खूब कहा था कि ऐसा लगता है जैसे पूरा देश यहीं आ गया है। और ये बात ना रेलवे की नौकरी से जुड़ी उम्मीदों को और जबरदस्त कंपटीशन को एकदम सही बयां करती है। तो ये तो हो गए नंबर्स, पर इन नंबर्स के पीछे हैं असली इंसान, उनकी कहानियां, उनके सपने जो रेलवे से जुड़े हैं। चलिए जरा उस पहलू को भी देखते हैं। इस भर्ती का पैमाना कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि जितने लोगों ने इस नौकरी के लिए अप्लाई किया, वो 2018 में 10वीं का बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट से 15 गुना ज्यादा थे। मतलब देश के बड़े बड़े इवेंट्स भी इसके सामने छोटे पड़ गए। तो आखिर क्यों है इतनी दीवानगी? देखिए, लाखों लोगों के लिए रेलवे की नौकरी मतलब लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी। और लोग किन पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं? ट्रैकमैन, पोर्टर, हेल्पर, यहां तक कि जिनके पास मास्टर डिग्री है वो भी ग्रुप डी की नौकरियों के लिए लाइन में हैं। ये वो काम है जो एंट्री लेवल होते हैं, जैसे पटरी की देखभाल करना। इससे पता चलता है कि समाज में इस रोजगार की कितनी ज्यादा अहमियत है। लेकिन इस बड़ी सी तस्वीर के पीछे एक और कहानी भी है। सिस्टम के अंदर ना एक संघर्ष चल रहा है। सब कुछ उतना ठीक नहीं है जितना ऊपर से दिखता है। यहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ तो भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है, जिसे बने 165 साल हो गए। लेकिन दूसरी तरफ इसका जो ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम है ना, वो आज भी पुरानी दुनिया में जी रहा है, तालमेल ही नहीं बैठ पा रहा। और ये देखिए, कर्मचारियों से जब उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में पूछा गया तो 100 में से सिर्फ 35 लोग खुश थे। मतलब 65% लोग, एक बहुत बड़ा नंबर, वो अपने ही सिस्टम से नाखुश हैं। ये एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग है। और ये एक और बड़ी दिक्कत को दिखाता है। देखिए, एक तरफ तो करोड़ों लोग नौकरी का इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको नौकरी पर रखने का जो प्रोसेस है वो पिछले 5 सालों में 20% और धीमा हो गया है। कितनी अजीब बात है ना? तो दिक्कतें हैं कहां-कहां। देखिए, सिस्टम बहुत पुराने हैं, ज्यादातर काम आज भी हाथों से होता है। जो नए टूल्स आ रहे हैं उन्हें इस्तेमाल करने में करीब 77% स्टाफ को मुश्किल होती है। ढांचा वही अंग्रेजों के जमाने का है, बहुत रिजिड। शिकायतें सुनने का कोई अच्छा तरीका नहीं है और ट्रेनिंग वो भी वक्त पर और काम की नहीं मिल पाती। तो कुल मिलाकर ये सब दिक्कतें मिलकर एक ऐसा चक्कर बना देती हैं जिससे काम भी ठीक से नहीं होता और लोग भी खुश नहीं रहते। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े, इतने पुराने सिस्टम को आखिर बदला कैसे जाए? ये शायद आज के वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन इस सवाल का एक जवाब है। भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाया गया है जिसका नाम है नेशनल रेल प्लान। भविष्य को समझने के लिए थोड़ा अतीत में झांकना जरूरी है। देखिए, 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली। 1951 में आजादी के बाद इसे अलग अलग जोन में बांटा गया और आज 2024 में यह सिस्टम एचआर और मॉडर्नाइजेशन की बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है और लक्ष्य है 2030, जब तक इसे एक फ्यूचर रेडी सिस्टम बनाना है। तो ये नेशनल रेल प्लान यानी एनआरपी है क्या? ये असल में एक ऑफिशियल स्ट्रैटेजी है, एक रोड मैप जो इन सारी गहरी समस्याओं से निपटने और रेलवे को अगली सदी के लिए तैयार करने के लिए बनाया गया है। ये सिर्फ कागज पर एक प्लान नहीं, बल्कि एक मिशन है। तो इस प्लान के बड़े लक्ष्य क्या हैं? पहला, माल ढुलाई में रेलवे का हिस्सा बढ़ाकर 45% करना। दूसरा, पर्यावरण के लिए 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हासिल करना। तीसरा, जो मेन रूट्स हैं उन पर ट्रेन की स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाना। चौथा, सेफ्टी और स्पीड बढ़ाने के लिए सारे लेवल क्रॉसिंग्स को हटाना। और पांचवा, प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लेकर चलना।
तो ये सब बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग के बड़े बड़े कमाल कर सकता है, उसकी काबिलियत पर किसी को शक नहीं है। लेकिन असली चुनौती टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग की नहीं है। असली चुनौती है 12 लाख लोगों के इस ह्यूमन सिस्टम को बदलने की। तो आखिरी सवाल यह है, क्या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका ढांचा 19वीं सदी का है वो 21वीं सदी के विजन को कामयाबी से लागू कर पाएगा? इस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि ये ऐतिहासिक जायंट सच में भारत के भविष्य का इंजन बन पाएगा या नहीं।